गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। कई दिनों से डिमांड आ रही थी कि सर आप ग्रामर की वीडियो नहीं बनाते हो। चलिए आज आपका इंतजार समाप्त हुआ। आज हम आज की अपनी क्लास में आर्टिकल्स पढ़ेंगे जो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्राय हर कंपटीशन एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पुट किए जाते हैं और हमारा प्रयास यही रहेगा कि आपका ये जो कंसेप्ट है, जो आर्टिकल से रिलेटेड है, वो आपका अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ये जो मैं आर्टिकल्स आज मैं करवाऊंगा, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस क्लास को, जो कि हमारी आर्टिकल से रिलेटेड है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आर्टिकल्स। सबसे पहले आर्टिकल्स होते क्या हैं? आर्टिकल्स मीन्स होते हैं कोई वस्तुएं, कोई चीज, कोई सामान। आर्टिकल्स ए एन डी आपके आर्टिकल्स कहलाते हैं। ए-एन-डी आपके आर्टिकल्स कहलाते हैं। डेफिनेशन, आर्टिकल्स की विशेषता क्या होती है, क्या डेफिनेशन होती है, किसको आर्टिकल्स कहते हैं? आर्टिकल्स आर वर्ड्स। आर्टिकल्स वे शब्द होते हैं दैट डिफाइन ए नाउन और स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक, जो नाउन को डिफाइन करते हैं, जो नाउन को मॉडिफाई करते हैं स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक रूप से। मीन्स उस नाउन के बारे में आप जानते भी हो सकता है उस नाउन से आप अनजान भी हो। वे नोन भी हो सकते हैं, अननोन भी हो सकते हैं, और उसी के बारे में हमारे आर्टिकल्स जो है वो नाउन को डिफाइन करते हैं। टाइप्स, जो आपके आर्टिकल्स होते हैं वे टू टाइप्स के होते हैं। आपके आर्टिकल्स टू टाइप्स के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स। जो डेफिनेट आर्टिकल होता है वो आपका दी, जो दी होता है वो आपका डेफिनेट आर्टिकल्स कहलाता है। दी का के बारे में मैं आपको बताता हूं कि यदि इस दी का प्रयोग कॉन्सोनेंट साउंड के लिए किया जाए, मीन्स कॉन्सोनेंट साउंड से पहले इसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका जो उच्चारण होता है वो द होता है। क्या होता है? द। जब इसका प्रयोग कॉन्सोनेंट साउंड के लिए किया जाता है। जब इसके बाद कोई वाउल्स है और जब आप इसका यूज करते हो तो इसको हम दी के नाम से जानते हैं, फिर इसका उच्चारण आपका दी होगा। इनडेफिनेट आर्टिकल्स एन आपके इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहलाते हैं। अब है डेफिनेशन ऑफ डेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल्स की क्या विशेषता होती है, क्या डेफिनेशन होती है? द डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर ए नाउन टू इंडिकेट दैट आइडेंटिटी ऑफ द नाउन इज नोन टू द रीडर्स। डेफिनेट आर्टिकल्स वे आर्टिकल्स होते हैं जिनका प्रयोग नाउन से पहले किया जाता है। आपके आर्टिकल चाहे वो आपके डेफिनेट हो या इनडेफिनेट हो, वो हमेशा नाउन से पहले उनका प्रयोग किया जाता है। जो डेफिनेट आर्टिकल्स होता है वो ये बताता है, ये इंडिकेट करता है, ये संकेत करता है कि आप उस नाउन को पहचानते हो, उस नाउन को जानते हो। मीन्स जिस नाउन को आप पढ़ रहे हो, जिसके बारे में आप बातचीत कर रहे हो, उसके बारे में आप जानते हो, उसके बारे में आप अच्छी तरह से नॉन हो, अच्छी तरह से आप उसके बारे में अवेयर हो, जिसके बारे में आपको कुछ ज्ञान हो, आप जानते हो किसके बारे में बातचीत हो रही है, वो आपका डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है। एग्जाम्पल, दिस इज द हाउस इन विच ही वॉज बोर्न। दिस इज द हाउस, ये वो घर है, इन विच जिसमें उसका जन्म हुआ है। अब देखो ये वो घर है जहां पर उसका जन्म हुआ है। द हाउस मीन्स आप जानते हो कि उस घर में इसका जन्म हुआ है, तो मीन्स
आप उस घर से नॉन हो, उस घर के बारे में अवेयर हो, उस घर के बारे में आप जानते हो, इसलिए आपका जो आर्टिकल दी यूज होता है इसमें, जिसके बारे में आप जानते हो, वही आपका डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है। राम लॉस्ट द पेन विच हिज फ्रेंड गेव हिम यस्टरडे। राम ने अपना पेन खो दिया। राम ने अपना पेन खो दिया जो उसके दोस्त ने कल दिया था। अब देखिए, वैसे पेन के साथ ए आता है, लेकिन यहाँ पे आप उस पेन के बारे में जानते हो, उस पेन के बारे में आप जानते हो कि वो पेन है जो आपके दोस्त ने आपको दिया था और गुम हो गया। मीन्स आप उस पेन के बारे में अवेयर हो, उस पेन को आप नॉन हो, उस पेन को आप जानते हो। इसलिए जो आर्टिकल्स जो डेफिनेट होते हैं उनके साथ आपका दी का प्रयोग होता है। इनडेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट आर्टिकल्स क्या होता है? इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए एंड एन, जो ए और आपका एन है, आर यूज्ड बिफोर ए नाउन। इनका प्रयोग नाउन से पहले किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, आपका आर्टिकल्स चाहे वो आपका डेफिनेट आर्टिकल हो या इनडेफिनेट आर्टिकल्स हो, उनका प्रयोग प्राय नाउन से पहले किया जाता है। दैट इज जर्नल और होम व्हेन इट्स आइडेंटिटी इज नॉट नोन और डोंट केयर, वी डोंट नो अबाउट द थिंग्स विच वी आर टॉकिंग अबाउट। इनडेफिनेट आर्टिकल्स वे आर्टिकल्स होते हैं जिनका प्रयोग नाउन से पहले किया जाता है, लेकिन आप उस नाउन के बारे में नहीं जानते हो, उस नाउन की आपको पहचान नहीं है, आप उसकी केयर भी नहीं करते हो और उस चीज के बारे में जानते भी नहीं हो कि आप किसके बारे में बातचीत कर रहे हो। डेफिनेट आर्टिकल्स, आप उस चीज के बारे में जिसके बारे में बातचीत हो रही है, आप उस चीज से परिचित हो, उस चीज से नॉन हो, उस चीज को जानते हो। और इनडेफिनेट में जिस चीज के बारे में टॉकिंग हो रही है, आप उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हो। डेफिनेट जिस चीज के बारे में आप प्रॉपर रूप से जानते हो, जिसके बारे में आप टॉकिंग कर रहे हो। इनडेफिनेट आप उस चीज के बारे में नहीं जानते हो जिसके बारे में आप टॉकिंग कर रहे हो। एग्जाम्पल, ए बॉय, कौन सा लड़का। अभी तक यहाँ पे क्लियर नहीं है। ए बॉय, कौन सा लड़का भाई, कौन सा लड़का। ए बुक, कौन सी पुस्तक। बहुत सी किताबें हैं लेकिन क्लियर नहीं हुआ है कौन सी किताब। ए चेयर, एक कुर्सी, कौन सी कुर्सी। अभी तक क्लियर नहीं हुआ कौन सी कुर्सी। तो इट मीन्स जो आपका इनडेफिनेट आर्टिकल होता है, वो इनडेफिनेट आर्टिकल्स वो आर्टिकल्स होता है जिस नाउन के बारे में आप नहीं जानते हो। यूज ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल्स। अब हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स का प्रयोग कैसे करते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल्स का प्रयोग कहां कहां किया जाता है। यूज ऑफ ए का प्रयोग, सबसे पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। इट कम्स बिफोर ए वर्ड बिगिनिंग विद ए कॉन्सोनेंट साउंड। पहले मैं आपको यह बताता हूं कि जो ए और एन है वो आपके सिंगुलर आपके क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। ये आपके सिंगुलर वर्ड होते हैं जिनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ ही किया जाता है। सिंगुलर नाउन मीन्स एक ऐसे नाउन जिसको आप काउंट कर सकते हो, जिनके आप प्लूरल बना सकते हो, जिनका आप बहुवचन बना सकते हो, प्लूरल बना सकते हो। ऐसे नाउन के साथ आपका ए एन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जो आपका इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं, जो ए और एन, वो हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ आएंगे। मीन्स जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है उन्हीं के साथ इनका प्रयोग किया जाता है। कभी ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं आते हैं। जो आपके इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं ए और एन, वो कभी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं आते हैं, कभी भी। सेकेंडली, दूसरी बात, ये कभी प्लूरल नाउन के साथ नहीं आते हैं। ये हमेशा सिंगुलर एक वचन सिंगुलर नाउन के साथ आते हैं, वो भी काउंटेबल, जिसको आप गिन सकते हो। तो हमने
क्या पहचाना, क्या पहचान की है, कहाँ आते हैं? एक तो इनका प्रयोग कभी भी बहुवचन के साथ, प्लूरल नाउन के साथ नहीं किया जाता है। नंबर 2, इनका प्रयोग हमेशा काउंटेबल नाउन जो सिंगुलर है, जिनको आप काउंट कर सकते, उनके साथ आता है। नंबर 3, इनका प्रयोग कभी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं किया जाता है। यूज ऑफ ए का प्रयोग सबसे पहले, इट कम्स बिफोर ए वर्ड बिगिनिंग विद ए कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड के लिए, जहां कॉन्सोनेंट साउंड की शुरुआत होती है, उसके लिए ए का प्रयोग किया जाता है। प्राय हम क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड के लिए हम ए का प्रयोग करते हैं। आपको हमेशा साउंड देखनी है, कॉन्सोनेंट लेटर्स, वाउल्स लेटर्स आपको नहीं देखने हैं। आपको कॉन्सोनेंट साउंड और वो वाउल साउंड्स आपको देखनी है। कॉन्सोनेंट साउंड है तो जर्नल सी बात है, उसके लिए आप ए का प्रयोग करोगे। यदि आपकी वाउल साउंड आती है तो आपको एन का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल, ए बुक, ए बुक। अभी देखो आपको बताया था कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स ये बताते हैं कि आप उस चीज के बारे में नहीं जानते हो, आप अननोन हो उस चीज से। ए बुक, एक बुक, कौन सी बुक, नहीं पता हमें कौन सी बुक। ए बैग, एक बैग, कौन सा थैला, नहीं पता भी। ए कैप, एक कैप, नहीं पता अभी तक कौन सी कैप है। ए डॉग, कौन सा कुत्ता। ए गन, ए हैन, ए लॉइन, ए रेट। अब साउंड देखिए, ए बुक, बुक, बै, बै। आपकी क्या साउंड आती है, बै। बै किस में आता है, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट मीन्स ए, आ, ई नहीं होती है, कॉन्सोनेंट होता है कै, खे, गे, खे, डे, चे, छे, जे, झे, ने। अगर इन कॉन्सोनेंट की साउंड आती है तो आपको ए का प्रयोग करना। बुक, बुक में किसकी साउंड आती है, आपको मात्रा नहीं देखनी है। बुक, बै, बै की साउंड आती है, तो बै किस में आता है, आपका कॉन्सोनेंट में आता, तो ए आ गया। बैग, फिर बै की साउंड आती है तो ए आ गया। कैप, कै, कै की साउंड आई हुई है, ये कॉन्सोनेंट में आता, इसलिए ए कैप। डॉग, डे, डे, डे आता है, तो डे आपका कॉन्सोनेंट है, इसलिए ए यहां पे यूज हुआ। गन, गे, गे की साउंड फिर आती है, फिर आपका ए। हैन, है की साउंड आती है, जो आपका कॉन्सोनेंट है, ए हैन। लाइन, ले की साउंड आती है, ए लाइन। रेट, रे की साउंड आती है, ए रेट। इट मीन्स जो कॉन्सोनेंट वर्ड, यदि रिक्त स्थान के बाद ऐसा वर्ड है और आपको आर्टिकल्स भरना है जिसकी साउंड कॉन्स्टेबल है, कॉन्सोनेंट है, जिसकी साउंड कॉन्सोनेंट है, मीन्स व्यंजन की है, तो आपको यूज करना है, ए यूज करना है। ए यूज करना है जहां पे कॉन्सोनेंट साउंड आती है, आपको साउंड ही देखनी है। और ये भी विशेष ध्यान रखना है कि आपका जो नाउन है वो आपका अनकाउंटेबल न हो, सेकंड वो प्लूरल न हो, थर्ड वो कोई विशेष न हो। बॉय, बुक, जैसे बुक सिंगुलर है, काउंट, बुक, बुक्स आप काउंट कर सकते हो। बैग, बैग्स काउंट कर सकते, सिंगुलर है। कैप, कैप्स काउंट कर सकते हो। डॉग, डॉग्स काउंट कर सकते हो, सिंगुलर है। गन, गन्स काउंट कर सकते हो। हैन, हैंस काउंट कर सकते हो, सिंगुलर है। लॉइन, लॉइनेस, लॉइंस, लॉइन का लॉइंस, तो आप इसको काउंट कर सकते हो। रेट, रेट्स काउंट कर सकते हो, ये हमारे सिंगुलर हैं। सेकंड, इट आल्सो कम्स विद बिगिनिंग ऑफ वाउल्स लेटर्स, ओनली लेटर्स नॉट साउंड। ये ध्यान दीजिए भाई, इसमें क्या कहा गया है कि इनका प्रयोग हमारी कोई कभी कभी जो वाउल्स लेटर स्टार्ट होते हैं उनके लिए भी इनका प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन साउंड ने लेटर्स के लिए, साउंड के लिए नहीं। हमें आप साउंड देखनी है कि वो साउंड वाउल्स की है या आपकी कॉन्सोनेंट की है। एग्जाम्पल, ए यूनिवर्सिटी गर्ल। देखो यू क्या आपका वैसे वाउल होता, प्राय क्या कहते हैं कि आपका जहां भी वाउल हो, ए, ई, आई, ओ, यू, तो आप एन यूज कीजिए। नहीं भाई ये रॉन्ग है, आपको साउंड देखनी है। अब यू क्या है आपका, आपका जो यू है वो यू आपका
वैसे क्या है, ये आपका वाउल है यू, लेकिन आप लिखोगे तो यूनिवर्सिटी यह की साउंड आती है, आपको मात्रा ही नहीं देखनी है, यह की साउंड आती तो ए यूनिवर्सिटी, यह की साउंड आ रही है तो यूनिवर्सिटी। 1 रुपी नोट, ए 1 रुपी नोट, ए 1 रुपी नोट। वह ओ क्या है आपका, वैसे ओ क्या आपका वाउल्स है, वाउल्स है ना ओ, तो आपको यहां वैसे एन आना चाहिए था, लेकिन क्या आया हुआ ए 1 रुपीज नोट, क्योंकि इसको लिख के देखो 1 वह की साउंड आ रही है, इसलिए यहां पे ए आएगा। यूरोपियन, इसमें ई आपका साइलेंट है, यूरोपियन, यूरोपियन बॉय, यू आपको मात्रा नहीं देखनी, ए यूरोपियन बॉय। यूज ऑफ एन, अब एन का प्रयोग, एन का प्रयोग भी इट कम्स बिफोर ए वर्ड बिगिनिंग, ए वर्ड बिगिनिंग विद ए वाउल साउंड। इनका प्रयोग उनके साथ आता है जिनके जो वर्ड आपके वाउल साउंड से स्टार्ट हो। मैंने कहा था ना वाउल जो साउंड होते ए ई आई ओ यू, हिंदी में ए आ ई, छोटी बड़ी छोटा ऊ, अगर ये आपकी वाउल साउंड आती है तो हमेशा आपका एन आएगा। लेकिन इसमें भी वही बात आपको याद रखनी है कि वो आपका काउंटेबल होना चाहिए, सिंगुलर, अनकाउंटेबल नहीं होना चाहिए, कोई विशेष नहीं होना चाहिए, और थर्ड वो प्लूरल नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल एन, एन एन एप्पल, एप्पल ए की साउंड आई हुई है, ए मीन्स वाउल्स, वाउल साउंड। एन ईगल, ई की फिर साउंड आ गई, तो ई किसकी साउंड है, वाउल्स की है, तो एन ईगल। इंकपोर्ट, फिर ई की आवाज साउंड आ रही है, एन इंकपोर्ट। ऑरेंज, ओ की आवाज आ रही है, यहाँ पे ओ, यहाँ पे भी ओ था, यहाँ पे भी आपका ओ है, लेकिन अंतर है, इसको आप लिखोगे तो वह बोला, इसकी साउंड आएगी वह आपका कॉन्सोनेंट हो जाए, इसलिए यहाँ पे ए आया हुआ। यहाँ पे आपका ओ है, लेकिन यहाँ पे लिखोगे तो ऑरेंज ए, इसमें आपकी वाउल्स की साउंड आई हुई है, इसलिए आपका यहाँ पर एन आएगा। अम्ब्रेला, ए की साउंड आ रही तो एन अम्ब्रेला। अब यहाँ पे भी आपका यू आया हुआ, यू भी आपका वाउल है, यहाँ पे आपका एन आया हुआ है, यहाँ पे आपका है, लेकिन बच्चों लिख के देखना कि कॉन्सोनेंट से आपका साउंड स्टार्ट होती है या आपकी वाउल से। यहाँ तो कॉन्सोनेंट की से साउंड होती है, स्टार्ट होती है, इसलिए ए। यहाँ पे अम्ब्रेला, इसमें ए आपका कॉन्स्टेबल, कॉन्सोनेंट आया हुआ है, कॉन्सोनेंट मीन्स वाउल्स आया हुआ है, इसलिए आपको एन। एन और, एन आवर, और आप जानते हो आप जैसे कि एच इसमें साइलेंट होता है, इसलिए आवर, हावर नहीं आवर, तो एन आवर। ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट पर्सन, इसमें एच आपका साइलेंट है, एन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट पर्सन। सेकंड, इट कम्स आल्सो बिफोर बिगिनिंग कॉन्सोनेंट लेटर्स, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि इसमें जैसा इसमें आपके वाउल्स वर्ड्स से स्टार्ट होते हैं, लेकिन साउंड हमारी किसकी आ रही है, कॉन्सोनेंट की आ रही है, हालांकि ये हमारे वाउल्स हैं, इसलिए हमारा एक जनरल तौर पे हमें इनके साथ एन का प्रयोग करना चाहिए था, लेकिन जरूरी नहीं है जहां पे आपका वाउल हो तो वहां पर एन ही आए, वो आपको देखना है कि वो साउंड क्या होती है। ऐसे ही सिमिलरली इसी तरह से है आपका कि जहां पे मान लीजिए आपकी कॉन्सोनेंट वर्ड हैं और लेकिन साउंड आपकी आ रही है वाउल्स की, तो आपको कॉन्सोनेंट वर्ड नहीं के अकॉर्डिंग करना है, आपको तो साउंड के अकॉर्डिंग आपको करना है। जैसे एसडीओ, एस आपका क्या है भाई, आपका एस है, वैसे तो कॉन्सोनेंट है लेकिन आवाज किसकी आ रही है, एस, ए की साउंड आ रही है, तो एन एस डी ओ। एमपी, ए की साउंड आ रही है, तो ए किस में आता है, वाउल्स में आता है, तो एन एम पी। एमएलए, फिर एम की आवाज, हालांकि आपका एम क्या कॉन्सोनेंट है, लेकिन यहाँ पे साउंड किसकी आई हुई है, एम, ए की साउंड आई हुई है, पहला अक्षर आपको लिख के देखना है, तो एन एम एल ए। नोट, एक विशेष बात जो आपको याद रखनी है, मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, बोथ ए एन एन, जो ए और एन है वो आपके इनडेफिनिट आर्टिकल्स कहलाते हैं। ये आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर सिंगुलर नाउन, ये याद रखना कि ए और एन जो इनडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं ये हमेशा
सिंगुलर नाउन से पहले इनका प्रयोग किया जाता है। ये हमेशा सिंगुलर नाउन से पहले इनका प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर नाउन से पहले ही आएंगे ये, कभी प्लूरल नाउन के साथ नहीं आएंगे, कभी विशेष नाउन के साथ नहीं आएंगे और कभी अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं आएंगे। चलिए आपका डाउट क्लियर करने के लिए मैं कुछ आपको बताता हूं। दे नेवर कम बिफोर अनकाउंटेबल नाउन के साथ पहले कभी नहीं आती। आपका दी आ सकता है लेकिन आपका ए एन कभी अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं आएंगे। यहाँ पे वोटर है, वोटर से पहले आपको आर्टिकल भरना है, लेकिन आपको सिर्फ ए और एन में से हमने आज किया उनमें से बना। वोटर क्या है, इसका प्लूरल नहीं बना सकते हो। वोटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी ए एन का प्रयोग नहीं आता है। ऐसा आता तो आपको क्रॉस का निशान लगाना है, मीन्स वहां पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। राइस, राइस आपका क्या है, ये भी अनकाउंटेबल, इसका प्लूरल नहीं बनता है, इसलिए इसके लिए भी आपको ए एन किसी का प्रयोग नहीं होगा। घी, घी भी आपका अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए इसके साथ भी आपका कोई ए एन में से कुछ नहीं आएगा। मिल्क, मिल्क भी आपका अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए इसके साथ भी आपका कोई आर्टिकल नहीं आएगा। गोल्ड भी आपका अनकाउंटेबल नाउन है, आप इसको काउंट नहीं कर सकते हो, इसलिए इसके लिए भी आपका ए एन का किसी का प्रयोग नहीं होगा। साल्ट, साल्ट भी आपका अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि ये भी, इसके लिए भी आप क्या करोगे, ए एन का प्रयोग नहीं करोगे। सिल्वर भी अनकाउंटेबल नाउन है, काउंट नहीं कर सकते हो, इसलिए इनमें से ए और एन का नहीं प्रयोग होगा। बॉयज, बॉयज भी आपका अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन नहीं है बच्चों, ये आपका काउंटेबल नाउन है, लेकिन ये प्लूरल, प्लूरल के साथ भी, एक तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ और एक प्लूरल नाउन के साथ आपका कभी भी आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं होता है। बॉयज आप काउंट कर सकते हो, एक बॉयज, बॉयज ज्यादा प्लूरल है तो नहीं आएगा। टॉय, अगर टॉय होता तो एक टॉय आ सकता था, ए टॉय आ सकता था, लेकिन टॉयज प्लूरल है तो ए एन को तो भूल जाइए। मीन्स कहने की बात यह है प्यारे बच्चों कि ए एन का प्रयोग कभी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं किया जाता है। नंबर 2, इनका प्रयोग कभी भी प्लूरल नाउन के साथ नहीं किया जाता है। नंबर 3, कोई भी नाउन विशेष है, उस विशेष नाउन के लिए भी आप ए एन का प्रयोग नहीं कर सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, होपिंग दैट यू गोट टुडेज आर्टिकल ए एंड एन इन ए बेटर वे। उम्मीद है प्यारे बच्चों आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आज का जो कंसेप्ट है ए और एन वो आपका क्लियर हो गया होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, like and share it. Have a nice day. Thank you very much.